गुजरात मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा अलादीन का चिराग जिसने सीएम मोदी से पीएम मोदी तक का सफर करवाया। गुजरात मॉडल एक ऐसी जादू की छड़ी जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली सल्तनत के तख्त पर विराजमान करवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली मॉडल वैसे ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सल्तनत के तख्त पर काबिज करवा सकती है? क्या दिल्ली मॉडल जिसने पंजाब जितवा दिया वैसे ही क्या गुजरात में भी करिश्मा दिखा सकती है? आज द कुर्तेवाला में हम बात करने वाले हैं गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। आज एक ऐसी राज खुलने वाली है गुजरात के बारे में जिसको जानकर आप शॉक हो जाएंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय सिंह है और आज द कुर्तेवाला में गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल दोनों को एक्सपोज करेंगे और दोनों को तौलेंगे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, लिटरेसी रेट, जीडीपी और जेंडर रेशियो के आधार पर। और साथ ही हम बात करेंगे कि कौन सा स्टेट, कौन सा वो राज्य बेहतर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर। आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि जब मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी तो मुझे लगा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर गुजरात नंबर 1 स्टेट होगा हमारे देश का, मगर मैं गलत था। मैं समझता था कि व्यापारियों का अड्डा माना जाने वाला गुजरात इस पूरे देश में नंबर 1 स्टेट होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर। मगर आज हम चर्चा करेंगे कि गुजरात कौन सी पोजीशन पर स्टैंड करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर हमारे देश में। अगर बात करी जाए दिल्ली मॉडल की तो अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है उनका शिक्षा मॉडल, उनका एजुकेशन मॉडल, जिसको बनाने वाले हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम और इनके मंत्री मनीष सिसोदिया। अब इनका हर वक्त ये कहना होता है कि इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, नए नए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर दिए हैं, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया है। इनका कहना है कि इनके टीचर्स को ये फॉरेन भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और बाद में वही टीचर आके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और इससे इनको रिजल्ट्स में बढ़ोतरी मिली है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट से। गुजरात मॉडल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम थे गुजरात के तब तक स्थिति बेहतर थी, तब तक स्थिति तो ठीक चल रही थी। मगर आज के डेट में गुजरात के सीएम का कोई अता पता तो है नहीं। गुजरात के सीएम को तो आधी जनता पहचानती भी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप जानते हैं कि गुजरात के सीएम कौन है? मैं तो नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता देना। आप अपने सामने जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पे आप देख सकते हैं कि 2015-16 में जहां गुजरात के सरकारी स्कूलों का एडमिशन रेट 5.8 था वो गिर के 5.3 हो गया है 2020-21 में। वहीं दिल्ली का जहां 1.7 था वो बढ़ के 2.5 हो गया है। देखिए, कहीं ना कहीं बात समझने वाली ये भी है कि दिल्ली एक छोटा राज्य है गुजरात से और गुजरात कम से कम 100 गुना बड़ा है दिल्ली से। तो अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने टीचर्स 2015 में पाए गए गुजरात में, तो वो था करीबन 2,07,000 और वहीं ये आंकड़ा घटकर 1,98,000 आ गया था 2020-21 में। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो आंकड़ा 76,000 था वो आंकड़ा बढ़कर 82,000 हो गया है 2020 और 21 में। देखिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल भारत की टॉप मोस्ट एजुकेशन मॉडल में शुमार हो चुकी है और दिल्ली की शिक्षा मॉडल की धूम अब भारतीय मीडिया तक सीमित नहीं है। विदेशी मीडिया और विदेशी अखबार भी इसको काफी तवज्जो दे रहे हैं, काफी कवरेज दे रहे हैं। अब आपको ये बात भी समझनी जरूरी है कि एक तरफ जहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल को छोड़ के बच्चे सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं, वहीं आप गुजरात के स्कूलों की हालत देख सकते हैं। गुजरात के स्कूलों में जहां पर टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बच्चों को वहां से निकलकर प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है, बच्चे अपना दाखिला
निकाल रहे हैं गुजरात के सरकारी स्कूलों से। और जब दिल्ली सरकार ये बात कहती है कि उन्होंने स्कूल में रिफॉर्म किए हैं, उन्होंने उनके क्लासरूम्स को बदल दिया है, सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, स्विमिंग पूल को ऐड किया है, सिलेबस चेंज किया है, अपने टीचरों को ये फॉरेन भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और बाद में वो टीचर आके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और ये सारी बातें, इन बातों में सच्चाई है क्योंकि उनके रिजल्ट्स शो करते हैं। अभी हाल ही में आए रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि कक्षा 12वीं के सीबीएसई पैटर्न में बच्चों ने 96.39% रिजल्ट लाए हैं। तो इस बात में ये दर्शाता है कि गुजरात मॉडल को हराते हुए दिल्ली मॉडल आगे निकल चुका है शिक्षा के मामले में। अब आइए आगे बात करते हैं गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल के हेल्थ केयर के पहलू पर, हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव पर, और जानते हैं कि कौन सा मॉडल बेहतर है और कौन सा मॉडल यहाँ पे बाजी मार सकता है। द हेल्थ मॉडल पे अगर आप गौर करें तो आपको गुजरात के किसी भी सरकारी अस्पताल में करीब 3,500 रुपए देने होंगे अपने इलाज के लिए। वहीं अगर आप किसी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो आपको करीबन 2,000 रुपए देने पड़ेंगे अपने इलाज के लिए। वहीं अगर आप मैन पावर की बात करें, यानी कि डॉक्टरों और फार्मासिस्ट की जहां जितनी ज़रूरत होती है उतनी अवेलेबिलिटी होती है क्या? अगर आप गुजरात पे गौर करें तो 318 की ज़रूरत होती है और दिए जाते हैं 116। वहीं अगर आप दिल्ली की बात की जाए तो 541 डॉक्टरों की जहां ज़रूरत होती है वहां दिए जाते हैं 955 और फार्मासिस्ट भी उसी प्रकार से आपके सामने हैं। तो 2015 से जहां पे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सुधार कार्य किया है, बेड्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया है, डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ की रेगुलरिटी और अवेलेबिलिटी को चेक करते हुए जितनी ज़रूरत की सीमा है उससे ज़्यादा प्रदान किया है। वहीं पे अगर आप गुजरात के सरकारी अस्पतालों की हालत देखें तो हालत खस्ता है। डॉक्टर्स और नर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है और जितनी बेड्स की ज़रूरत होती है उतने बेड्स प्रदान नहीं किए जाते हैं। केजरीवाल अपने स्मार्ट मूव्स और अपने इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, ये अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको इनकी प्लानिंग, इनकी चाणक्य नीति को समझना हो तो आई बटन पे दिए जा रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। इसमें मैंने उनको एक अल्फा वुल्फ दर्शाया है और उनकी स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग को बड़े विस्तार से समझाया है। अब बात करते हैं इनके हेल्थ केयर प्लानिंग में, तो इन लोगों ने इतने स्मार्टली मूव किया है, इतने स्मार्टली प्ले किया है इनके हेल्थ केयर सेक्टर को कि कम बजट में ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी और ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचाया जाए, इन लोगों ने इस पे काम किया है। केजरीवाल सरकार ने अपने दिल्ली के हेल्थ केयर नीतियों में सुधार कार्य तो किया ही है, साथ ही इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प करके रख दिया है। नए नए प्रोजेक्ट्स और नए नए स्कीम्स के लॉन्च करते रहते हैं, नई नई प्लानिंग लॉन्च करते रहते हैं। इन लोगों ने 520 मोहल्ला क्लिनिक हर साल खोलने का दावा भी किया है। 12%, जी हाँ, 27,000 बेड्स की अवेलेबिलिटी को हर साल ये बढ़ाते रहते हैं। और साथ में इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉक इन वॉक आउट। इसमें कि कोई भी इंसान मोहल्ला क्लिनिक जाकर अपनी दवाइयाँ और अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है, उसको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही केजरीवाल ने 2015 में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके अनुसार किसी का भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कोई भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है। तो ये नए नए प्लान्स और नए नए स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं, उसमें सुधार कार्य करते रहते हैं। वहीं अगर हम गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो हालत खस्ता है, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है जितनी ज़रूरत होती है। हाँ, साथ में हम ये भी समझ सकते हैं कि गुजरात एक बड़ा राज्य है और वहाँ पर सारी ज़रूरतों का पालन नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। मगर समझने वाली बात यह है कि डेंसिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल गुजरात के स्वास्थ्य मॉडल से आगे है। अगर गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल को बिजली की तराजू पर तौला जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग की बात की जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को सबसे ज्यादा खटकने वाली आम आदमी पार्टी की यही बात लगती है, यही प्लानिंग लगती है। जहां पे दिल्ली में हर हाउस होल्ड, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है, वहीं गुजरात में ऐसा कोई नियम नहीं है। जहां पर दिल्ली सरकार का 5 स्लैब वाला सिस्टम है बिजली का, वहीं गुजरात सरकार का 3 स्लैब वाला सिस्टम है। जहां पर दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति 200 यूनिट के ऊपर भी बिजली इस्तेमाल करता है तो उसको 50% की सब्सिडी दी जाती है। वहीं आप गुजरात की हालत देख सकते हैं, गुजरात में सबसे महंगी बिजली है, कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।
गुजरात के आधुनिक शहर यानी कि गुजरात की मेट्रो सिटीज जैसे कि सूरत और अहमदाबाद की तो हालत बहुत ही नाजुक है। वहाँ बिजली दरें बहुत महंगी है। अगर कोई व्यक्ति 50 यूनिट से 100 यूनिट भी इस्तेमाल करता है तो उसको बिजली दरें 5 से 8 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ता है अहमदाबाद जैसे शहरों में। कहने वाले और समझदार व्यक्ति तो ये भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की अगर स्ट्रेटेजी गुजरात में लागू कर दी जाए तो बिना 200-300 यूनिट मुफ्त दिए भी बिजली दरों में गिरावट लाई जा सकती है गुजरात में। तो यहाँ से हमें समझने वाली बात यह है कि गुजरात की इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग पुअर है, फेलियर है। वहीं पे आम आदमी पार्टी की जो बिजली की प्लानिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मॉडल है वो सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। यहाँ पर भी दिल्ली मॉडल गुजरात मॉडल को हराकर बाजी मारता हुआ दिख रहा है। अब आइए और कुछ पहलुओं पर बात कर ली जाए। हम बात कर रहे हैं सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो की, जिसका मतलब होता है लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, इससे हमें ज्ञात होता है। आपके सामने जो चार्ट है वो लिया गया है censusindia.gov.in से, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं कि दिल्ली रूरल और दिल्ली अर्बन कहीं ज्यादा आगे है गुजरात से। यहाँ पर भी जेंडर रेशियो के मामले में भी दिल्ली गुजरात से कई ज्यादा मामले में आगे है। आइए एक नजर डालते हैं लिटरेसी रेट पे यानी कि साक्षरता दर पे। देखते हैं कि गुजरात और दिल्ली में कितने प्रतिशत महिलाएं और कितने प्रतिशत पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं अपने चार्ट पे कि केरला नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे दिल्ली आता है। 93.7% मेल्स पढ़े लिखे हैं, वहीं 82.4% फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं। गुजरात की कंडीशन भी देख लें, 89.5% मेल्स पढ़े लिखे हैं और फीमेल्स का रेशियो है 74.8। इस मामले में भी दिल्ली गुजरात को पछाड़ते हुए बहुत आगे निकल चुका है। बात करें जीडीपी की, जो कि है सकल घरेलू उत्पाद, जो बताता है कि कौन सा राज्य कितना कामयाब है, कौन सा राज्य कितना योगदान देता है भारत की अर्थव्यवस्था पर, तो गुजरात तीसरे पायदान पे आता है। $230 बिलियन की इकोनॉमी है गुजरात की। वहीं दिल्ली अपने साइज के अनुकूल गुजरात के आधे है, यानी कि $110 बिलियन की इकोनॉमी दिल्ली भी देता है। और ऐसे कई पहलू पर अगर हम चर्चा करें तो दिल्ली मॉडल गुजरात मॉडल को पछाड़ते हुए दिख रहा है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो दिल्ली का ज्यादा है गुजरात से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो गुजरात के अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। अगर हम बात करें फार्मर सुसाइड्स की तो गुजरात में फार्मर सुसाइड्स की संख्या बहुत ज्यादा होते जा रही है। तो समझने वाली बात यह है कि जहां दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है, उनके सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार 29,000 करोड़ का उनका टैक्स रेवेन्यू है, इसीलिए वो अपने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दे पा रहे हैं और अपने एजुकेशन सेक्टर पे वो बजट का 15% पैसा खर्च करते हैं। वही गुजरात सरकार केवल 6% खर्च करती है। देखिए, जब तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक ये बात समझ में आती थी। गुजरात नंबर 1 स्टेट था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर, मगर आज वही गुजरात 10वें पायदान पर सरक के जा चुका है। और गुजरात को इतने ज्योग्राफिकल फायदे होने के बावजूद गुजरात, जो कि अरेबियन सी से लग के है, वो पूरे एशिया का बिजनेस कैपिटल बन सकता था अगर उसको पूरी और प्रॉपर प्लानिंग मिल जाती, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाती। तो अब लोगों को डिसाइड करना है कि वो कौन सा मॉडल अपनाएंगे। आपको क्या लगता है, आप कौन सा मॉडल अपनाएंगे? आपको कौन सा मॉडल पसंद आता है, दिल्ली मॉडल या गुजरात मॉडल? कमेंट करके इस वीडियो पे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।